म्यूजिक। आज की ये शाम इतनी सुहानी न होती, हर चाहत के पीछे कोई कहानी न होती। तो असर जरूर होता है प्यार में, वरना गोरी राधा सांवले शाम की दीवानी न होती। गजब गजब मज़ा आया। सो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो इससे पहले आप लोगों ने इस स्टेटस वीडियो का प्रीव्यू देखे तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए कुछ इसी तरह से अलग अलग स्टाइल से स्टेटस सेटिंग लेकर आएंगे। और अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँच सके। तो आप लोगों ने अभी स्टेटस वीडियो का प्रीव्यू देखे तो आप लोग को स्टार्टिंग में जो लिरिक्स देखने को मिला होगा, उसके बाद जो फोटो इफेक्ट है देखने को मिला होगा। तो आप लोग भी कुछ इस तरह से अपना फोटो लगा के बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल में शुरू से अंत तक बने रहें, ताकि आपको हर एक स्टेप समझ आ सके। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को लाइट मोशन ऐप्स को ओपन कर लेना है। ओपन कीजिएगा तो आप लोग को यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग को चाहिए क्या, सॉन्ग बिटमार्क चाहिए और सेक इफेक्ट चाहिए। तो आप लोग को इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके पहले इंपोर्ट कर लीजिएगा, जो कि सॉन्ग बिटमार्क में 4 डिजिट का पासपोर्ट रहेगा। तो आप लोग वीडियो देखिए मिल जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, तो जाके पासपोर्ट लेके इंपोर्ट कर लीजिएगा, उसके प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आने के बाद अगर आप लोग को सॉन्ग बिटमार्क में पहले क्लिक कर देना, क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर आप लोग को लिरिक्स वीडियो लिखा हुआ है। तो लिरिक्स वीडियो का लिंक भी आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले आप लोग को लिरिक्स वीडियो भी ऐड कर सकते हैं या लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं, हम पहले ही ऐड करके बता दे रहे हैं। तो पहले यहाँ प्लस में क्लिक कीजिएगा, मीडिया में जाइएगा, उसके बाद जिस भी फाइल में आप लोग का लिरिक्स वीडियो डाउनलोड हुआ होगा उस फाइल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फाइल सेलेक्ट हो जाने के बाद जो लिरिक्स वीडियो उसमें आप लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग कुछ इस टाइप से ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप से ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक करके जो यहाँ पर साउंड का ऑप्शन है इसमें क्लिक करके अगर आवाज़ रहेगा इस लिरिक्स का तो यहाँ पर आप लोग कम कर लीजिएगा। तो हो जाने के बाद इसके बाद अदर बीट मार्क होगा, इधर आइएगा। देखिए इस बीट मार्क में अगर आ जाना आइएगा तो देखिए यहाँ पर इमेज लिखा हुआ आप लोग को मिल जाएगा। तो इस इमेज में आप लोग को 9:16 रेशियो का इमेज लगेगा। तो 9:16 रेशियो देखिए यहाँ पर 3 फोटो में लगेगा। तो आप लोग को यहाँ से बैक आना है, जो यहाँ पर लाइट मोशन में प्लस का आइकन है उसमें आप लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिएगा या तो 9:16 रेशियो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो क्लिक करके करंट प्रोजेक्ट में आप लोग को क्लिक कर देना है। क्रिएट प्रोजेक्ट में क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर आप लोग को इमेज सेलेक्ट करना है। तो प्लस में क्लिक कीजिएगा, मीडिया में जाइएगा, उसके बाद जिस भी फाइल में आप लोग का जो भी फोटो रहेगा और अभी जितना भी फोटो यूज होगा हम टेलीग्राम में दे देंगे। तो अगर ये सब फोटो चाहिए तो टेलीग्राम में जाके आप लोग ले लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर फ़ोटो आ जाएगा। तो जो भी फ़ोटो आप लोग को लगाने का होगा उस फ्रेम में तो आप लोग यहाँ से फ़ोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 3 फोटो को सिलेक्ट कर रहे हैं एक ही बार। तो कोई भी फ़ोटो आप लोग का लेने का होगा तो फ़ोटो में पहले सिलेक्ट किस टाइप से करना है वो देखिए। तो मान लीजिए पहले हमको स्टार्टिंग में ये फ़ोटो लगाना है, उसके बाद यहाँ पर पहले आप लोग 3 फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर फोटो को जिस टाइप से सिलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आप लोग को 2 प्लस देखने को मिलेगा ऊपर में। तो देखिए इधर लेफ्ट साइड जो प्लस रहेगा उसमें आप लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिएगा तो तीनों फोटो यहाँ पर कुछ इस टाइप से ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर में जो फोटो रहेगा उस फोटो में क्लिक करके यहाँ पर 3 डॉट मिलेगा। तो 3 डॉट में क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया, तो फोटो की जिस टाइप से फुल हो जाएगा तो उसके बाद अगर आप लोग को यहाँ से बैक आना है और यहाँ पर जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन रहता है उसमें आप लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिएगा तो सबसे नीचे आप लोग करंट फ्रेम इमेज PNG रहेगा उसमें आप लोग को क्लिक करना है। उसके बाद एक्सपोर्ट में क्लिक कर देना है और एक्सपोर्ट होने देना है। उसके बाद यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ जाएगा, तो फोटो को यहाँ से सेव कर लेना है। तो यहाँ पर सेव हो जाएगा तो इसके बाद यहाँ से क्लोज करना है। उसके बाद इस फोटो में क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है, तो हो जाएगा डिलीट। उसके बाद फिर से आप लोग को इस इमेज में क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को फिर से 3 डॉट में जाना है, उसके बाद फिल कंपोजिशन एरिया, उसके बाद फिर से इसको एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए करंट फ्रेम इमेज PNG फिर एक्सपोर्ट में। तो इसी टाइप से आप लोग को 3 फोटो को कर लेना है कंप्लीट। तो जल्दी से कर लीजिए, हम तीनों को यहाँ से कर दे रहे हैं कुछ इस टाइप से फुल स्क्रीन और एक्सपोर्ट इसको कर दे रहे हैं। तो आप लोग भी जल्दी से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ पर तीनों कंप्लीट हो गया है। तो कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ से आप लोग को बैक चले जाना होगा और जो है सॉन्ग बीट मार्क उसमें आप लोग को क्लिक कर देना। क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग को इधर स्टार्टिंग तरफ जो बीट मार्क है इधर लिरिक्स के बाद, तो इस बीट मार्क में आ जाना है और इस जो इमेज लिखा हुआ इस इमेज में आप लोग को क्लिक करके यहाँ पर कलर एंड फिल का ऑप्शन रहेगा इसमें क्लिक कर देना है और इस वाले में आप लोग को चले जाना है। और जो भी 9:16 रेशियो में इमेज क्रॉप किए थे उस फाइल को यहाँ से सिलेक्ट कर देना है और जो तीनों में से स्टार्टिंग में आप लोग को जो लगाने का मर्जी होगा उसमें क्लिक करके यहाँ प्लस में क्लिक कर देना है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर इमेज ऐड हो गया। उसके बाद इधर आगे आना है, इस वाले में फिर से क्लिक कर देना है, कलर एंड फिल में जाना है, फिर से आप लोग को इस वाले पे क्लिक करके सेकंड इमेज जो होगा उसमें आप लोग को क्लिक कर देना है और यहाँ प्लस में
तो कुछ इस टाइप से यहाँ भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर इमेज फिर से लिखा हुआ है, तो पहले नीचे वाले इमेज में क्लिक कीजिए, उसके कलर एंड फिल में जाना है, फिर से इस वाले में क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर जो थर्ड वाला इमेज है उसमें क्लिक करके यहाँ प्लस में क्लिक कर देना है, तो इमेज ऐड हो गया। उसके बाद अगर आप लोग को जहाँ पर ग्रुप 1 यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद एडिट ग्रुप में जाना है। उसके बाद जो इमेज लिखा हुआ है इमेज में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद कलर एंड फिल में, उसके बाद इस वाले में क्लिक कर देना है, और जो भी इमेज ऐड किए थे उसमें फिर से क्लिक करके यहाँ पर प्लस में क्लिक कर देना है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर इमेज ऐड हो गया, तो फिर से नीचे वाले में क्लिक कर देना है। उसके बाद कलर एंड फिल में जाना है, फिर से नीचे वाले में क्लिक करके आप लोग को फिर से अभी जो इमेज लिए थे उसी में आप लोग को क्लिक कर देना है। उसके बाद प्लस में क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा। इधर देखिए यहाँ पर आप लोग को इस बीट मार्क तक कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोग को इधर जितना भी बीट मार्क रहेगा सभी में आप लोग को फुल स्क्रीन फोटो लगाना है। तो फुल स्क्रीन फोटो किस टाइप से लगाना है वो देखिए। तो यहाँ पर 1 जहाँ पर लिखा हुआ है इस बीट मार्क में आ जाइए। उसके बाद यहाँ प्लस में क्लिक कर देना है, मीडिया में जाना है, और जो भी फोटो लगाने का होगा उस फाइल को पहले सेलेक्ट करना होगा, और जो भी फोटो रहेगा आप लोग उस फोटो में इस टाइप से क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 डॉट में चले जाना है। उसके बाद फिल कंपोजिशन एरिया, तो फोटो कुछ इस टाइप से फुल हो जाएगा। उसके बाद इस तीर में क्लिक करके अगला बीट मार्क में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इधर बाकी का पार्ट को कट करना है, तो यहाँ से कट कर लीजिएगा। तो देखिए इसी टाइप से आप लोग को इधर जितना भी बीट मार्क रहेगा सभी में आप लोग को फोटो को लगा लेना होगा। तो जल्दी से लगा लीजिए। तो एक बार यहाँ से हम फिर से बता दे रहे हैं, प्लस में क्लिक कीजिएगा, मीडियम में जाइएगा, और जो इमेज लेने का होगा उस इमेज में क्लिक करके यहाँ पर 3 डॉट में क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा फिल कंपोजिशन एरिया, तो क्लिक करके इस तीर में क्लिक कर देना, तो ऑटोमेटिक वाला बीट मार्क में आ जाएगा और फोटो को यहाँ से कट कर देना। तो जितना भी बीट मार्क रहेगा अभी देखिए आगे यहाँ पर जितना भी है सभी में आप लोग को पहले फुल स्क्रीन लगा लेना है। उसके बाद इफेक्ट को लगाना है। तो हम यहाँ से वीडियो को थोड़ा स्किप कर रहे हैं। तो दोस्तों सभी बीट मार्क में फोटो लगा लेने के बाद अगर आप लोग को इफेक्ट लगाना है तो इफेक्ट लगाने के लिए आप लोग को यहाँ से बैक चले जाना होगा, और जो इफेक्ट दिए थे उसमें आप लोग को चले जाना है पहले। उसके बाद यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ पहले 1 वाले को कॉपी करना है, तो फोटो में क्लिक करके इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट और कॉपी इफेक्ट कर देना है। यहाँ से बैक चले जाना होगा। फिर से जो सॉन्ग बीट मार्क है उसमें आप लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिएगा तो इधर आगे की ओर इधर आ जाना है, और जहाँ पर 1 लिखा हुआ रहेगा देखिए इस बीट मार्क के बाद यहाँ पर 1 रहेगा, नीचे आप लोग चले जाइएगा। देखिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ रहेगा, तो फोटो में क्लिक कीजिएगा, इफेक्ट में जाइएगा, 3 डॉट और पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो इफेक्ट यहाँ पर कुछ इस टाइप से लग जाएगा। अगर इफेक्ट आप लोग नहीं लगाना चाहते होंगे जो रेड फेस में आ जा रहा है, तो फोटो में क्लिक करके इफेक्ट में जाना है। उसके बाद जो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा आप लोग का चैनल रिमैप RGB, इसमें क्लिक करके, और जो सैचुरेशन इसको भी आप लोग बंद कर सकते हैं। तो आप लोग का मर्जी, अगर ऑन रखिएगा तो अच्छा रहेगा। तो जितना भी रहेगा 1 लिखा हुआ सभी में आप लोग को पेस्ट कर देना है। तो 1 वाले को पहले कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट कर लेना है 1 वाले को। कंप्लीट कर लेने के बाद यहाँ से आप लोग को बैक चले जाना होगा। तो हम बता दे रहे हैं 2 वाले को अगर कॉपी करना है तो यहाँ से बैक चले जाइए। उसके बाद जो इफेक्ट है उसमें आप लोग को चले जाना है। यहाँ पर 1 कंप्लीट हो गया था, उसके बाद 2 करना है, तो फोटो में क्लिक कर देना, इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट और कॉपी करके यहाँ से बैक चले जाना होगा। जो है सॉन्ग बीट मार्क उसमें आप लोग को क्लिक कर देना। क्लिक कीजिएगा तो आप लोग इधर राइट साइड चले जाना है, इधर आ जाइए, और देखिए सामने सामने जो बीट मार्क रहेगा यहाँ पर 2 बार रहेगा। तो देखिए यहाँ पर 2 है लिखा हुआ, तो जितना भी यहाँ पर फोटो है 2 में आप लोग को सभी में इफेक्ट को लगा देना है। तो जितना भी यहाँ पर 2 लिखा हुआ है सभी में इफेक्ट को लगा दीजिए। तो फोटो में क्लिक कीजिएगा, इफेक्ट में जाएगा, 3 डॉट और पेस्ट इफेक्ट। तो इसी तरह से आप लोग को जितना भी 2 लिखा हुआ रहेगा सभी में आप लोग पेस्ट कर दीजिएगा। तो आप लोग के लिए मैं कुछ इसी तरह से स्टेटस सेटिंग लेकर आएंगे। आप लोग हमारे चैनल में इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। आप लोग के लिए मैं कुछ इसी तरह से अलग अलग स्टाइल से स्टेटस सेटिंग लेकर आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 मतलब 2 कंप्लीट हो गया, अब 1 को कर लेते हैं यहाँ से। तो हम 1 वाला नहीं किए थे, तो यहाँ से हम कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो आप लोग भी 1 2 दोनों को कंप्लीट कर लीजिए। तो कंप्लीट कर लीजिएगा। तो कंप्लीट कर लेने के बाद अगर आप लोग को यहाँ से क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो ये फ़ोटो है आगे इधर आइएगा, तो ये फ़ोटो दिख रहा है। फ़ोटो में अगर आप लोग इफेक्ट लगाना चाहते होंगे तो आप लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इस फोटो में क्लिक कीजिएगा, उसके बाद इफेक्ट में जाना है, उसके बाद सबसे नीचे कर देना है, और जो यहाँ पर है एड इफेक्ट में क्लिक कर देना है। उसके बाद जो सबसे नीचे अदर लिखा हुआ रहेगा अदर में चले जाना है, और चैनल रिमैप जो RGB है इसमें आप लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर स्टैंडर्ड सेटिंग मिल जाएगा, तो क्लिक कर देना है। उसके बाद जो चैनल रिमैप RGB है इसमें क्लिक करके जो सबसे ऊपर में R है और जो सबसे नीचे A है तो इसको छोड़ देना है, और बीच में जो रहेगा उसको डबल G कर देना है। तो कुछ स्टेप से यहाँ पर हो गया। उसके बाद बैक आना है, फिर से इफेक्ट में जाना है, उसको एड इफेक्ट ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर सर्च के आइकन में आप लोग को सैचुरेशन यहाँ पर सर्च कर देना, तो सबसे ऊपर में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा और स्टैंडर्ड सेटिंग, और जो सैचुरेशन है इसमें आप लोग क्लिक करके जो सैचुरेशन ऊपर में इसमें आप लोग को बढ़ा लेना है कुछ इस टाइप से। तो देखिए इफेक्ट कितना अच्छा से यहाँ पर लग गया है।
तो इसी तरह से आप लोग को इस फोटो में भी लगाना है। तो फिर से फोटो में क्लिक कर देना है, इफेक्ट में जाना है, एड इफेक्ट ले लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को चैनल रिमैप RGB यहीं पर सीन हो जाएगा, तो इसमें आप लोग को चले जाना है और जो है चैनल रिमैप RGB इसमें क्लिक करके बीच वाले को डबल जी कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर फोटो में फिर से इफेक्ट को लगाना होगा सेचुरेशन वाले को। तो फिर से यहाँ पर सेचुरेशन यहीं पर रहेगा स्क्रीन में ही, तो सेचुरेशन में क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग ले लेना है। उसके बाद आप लोग को जो सेचुरेशन है उसको क्लिक करके इसको बढ़ा लीजिएगा हल्का, तो इफेक्ट आप लोग का यहाँ पर बहुत ही अच्छा से लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इफेक्ट किस टाइप से लगा है सो, तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार इफेक्ट किस टाइप से लगा है। तो देखिए यहाँ पर इफेक्ट बहुत ही अच्छा से लग चुका है। तो यहाँ पर वीडियो को एक्सपोर्ट करना है, तो वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए आप लोग को यहाँ पर कॉर्नर में क्लिक कर देना है और यहाँ पर एक्सपोर्ट में क्लिक कर देना है। तो वीडियो बहुत ही आसानी से एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो वीडियो बनाने में अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ होगा तो मुझे संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए या इंस्टाग्राम में या फेसबुक